कार्य पुस्तिका अंक जगत क्लास 4 और ये हम पेज नंबर 7 पर देख रहे हैं। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। पहला क्वेश्चन है संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो आप इसे पढ़ेंगे पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पे आया 7, 7 आया, 7 आया। तो बोलेंगे हम लोग लिखेंगे ऐसे 7000 लिख देंगे, क्योंकि 1000 के स्थान पर 7 आया था तो 7000 लिख देंगे। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 4 आया तो लिखेंगे 400 यानी 4 आया है, 100 के स्थान पर आया है। और इन दोनों को मिला के हम लोग लिखा करते हैं 2 और 9। हम लोग जानते हैं 2 पे 9 29 होता है, तो इसे लिख देंगे 29। उसके बाद हमें इस संख्या को लिखना है। तो इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 के स्थान पर 3 आया तो लिख देंगे 3000। फिर उसके बाद हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 6 है तो लिखेंगे 600। और यहाँ पर देखें दाई नहीं है तो हमें इन दोनों को जो मिला के पढ़ना होता है, लेकिन चूँकि मिलाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो सिर्फ इसी को लिख देंगे, जो कि 1 है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1। यानी सबसे पहले तो आप अंकों को लिखना सीख लें कि 9 कैसे लिखा जाता है, 4 कैसे लिखा जाता है, 7 कैसे लिखा जाता है, 3 कैसे लिखा जाता है, और 100 लिखना सीख लें। और अंकों को लिखने के बाद अंक आपको मालूम है 0 से लेके 9 तक कुल मिला के 10 अंक होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हिंदी में लिखना सीख लें। उसके बाद 100 लिखना सीख लें, 1000 लिखना सीख लें, तो ये संख्या आसानी से लिख सकते हैं। तो इस संख्या को जैसे लिखना है तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में जाएंगे। तो 5 पर 1000 है तो लिख देंगे 5 लिखेंगे। पहले तो पा बनाएंगे, पा पे डंडा लगाएंगे और चंद बिंदी लगाएंगे, फिर 4 लिख देंगे 5000। जा पे डंडा, रा, हज़ार। और फिर देखेंगे इस वाले को लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 पर 100 है तो ता बना के उस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ती बन जाएगा, और फिर ना लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 है तो 100 सैकड़े पे था तो उससे लिखते हैं 100। सा पे औ की मात्रा लगेंगे, यानी डंडा लगा के यहाँ पर 2 ऐसी मात्रा। और फिर इन दोनों को हम लोग मिला के लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 पे 9 79 हो जाएगा। 79 के बाद आपको मालूम 80 आता है एक बात, 79। तो आपको 1 से लेकर 100 तक भी गिनती लिखना पड़ेगी इनके लिए। जैसे 29 के लिए, 79 के लिए भी पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक, यानी 99 तक अगर पता है तो हम लोग ये नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इसका उल्टा जाना है। अभी हम लोगों ने अंकों से शब्दों में लिखा है, अब यहाँ पर हमें शब्दों में पहले दे रखा है और अंकों में लिखना है। जैसे कि लिखा है यहाँ पर संख्याओं को अंकों में लिखो, यानी शब्दों में तो लिख रखी हैं ये, हमें इसके सामने जो जगह बनी हुई है, बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें अंकों में लिखना है। तो 5000 है तो सबसे पहले 5 आया तो 5 लिख दिया। 1000 के बाद यानी यहाँ पर अंक आएंगे 3, 5300। फिर 1000 के बाद सैकड़े का आता है और सैकड़े में 100 जो है वो 3 है तो उसकी जगह 3 लिख देंगे। फिर है 25 होता है 2 पे 5 25। इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5325 हो गया। 8000 तो 8 लिख लीजिए। उसके बाद आपको मालूम है 3 अंक आने हैं 700, और सैकड़े की जगह ये होती है पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के पास 7 है तो 7 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर 701 है, 1 है तो इसका मतलब यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। 1 आया है तो आपको 1 को यहाँ लिखना है, और दहाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब 3000 तो 3 लिख लीजिए। 3000 के बाद यानी 3 अंक और आएंगे। अब 1002 है, इसका मतलब ना तो सैकड़ा है तो सैकड़े के यहाँ पर 0 हो जाएगा, ना ही दहाई है उसके यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 है तो यहाँ पर आप 2 इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद एक इबारती क्वेश्चन आ गया है, यानी यहाँ पर भाषा दे रखी है, हिंदी में लिखा हुआ है, उसे हमें सॉल्व करना है। हल करो, यानी इसे हमें हल करके यहाँ पर नीचे लिखा ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा। एक विद्यालय में बालकों को 3465 पुस्तकें वितरित की गई, यानी बांटी गई। वितरित करना मतलब बांटना। और बालिकाओं को, बालिका यानी लड़कियों को 4383 पुस्तकें वितरित गई।
लड़कों को बांटी गई हैं 3,465 पुस्तकें यानी किताबें, और लड़कियों को बांटी गई हैं 4,383 पुस्तकें यानी किताबें बांटी गई हैं। ज्ञात करो यानी पता लगाओ, ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई, यानी कुल कितनी पुस्तकें यानी किताबें बांटी गई हैं, ये हमें पता करना है। तो इसलिए सबसे पहले ऐसे केस में जब हमें पता हो कि बालकों को कितनी किताबें मिली हैं 3,465, ये तो बालकों को मिली, और वही काम किया जा रहा है बालिकाओं के साथ, यानी 4,383 किताबें वितरित की हैं। तो इनको जोड़ दिया जाएगा क्योंकि एक ही काम किया जा रहा है, उनको भी वितरित की गई, इनको भी, और कुल हमसे पूछा जा रहा है कितना है, तो इनको जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे पहले तो 8 5 में 3 जब जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 5 और 3 कैसे जोड़ा जाता है, 5 3 जोड़ता है तो 8 बन जाता है। ऐसे यहाँ पर 6 में 8 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 14 आ जाता है। लेकिन आपको मालूम है ये 2 अंक जब आते हैं तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह 1 अंक की होती है। तो आपको जिस तरफ पेन पकड़े हैं यानी राइट हैंड साइड में यूजुअली होता है, पकड़े होते हैं हम लोग पेन, तो उस वाले अंकों को काट दो, यानी इस वाले अंक को जो इस तरफ बढ़ रहा है यानी सीधे हाथ की तरफ वाले को काट के यहाँ पर लिख दो। और जो एक ये बचा है ये हासिल हो जाता है, इसको आप इसके नेक्स्ट वाले पे लगा दो, यानी 4 यहाँ लिखा है तो इसके इस तरफ थोड़ा 1 अंक हट के उसको ऊपर लगा दो, क्योंकि इन दोनों को हमें जोड़ना होगा 4 और 3 को, जो कि 7 होगा, और जो हासिल था उस 7 में हम एक हासिल वाला भी जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 को यहाँ पर लिख लेना है और फिर इन दोनों को जोड़ना है 3 और 4, तो आपकी मालूम है 7 के बराबर होता है। तो जो यहाँ पर आया है हमारा आंसर आया है, जो हमारा उत्तर आया, उस उत्तर को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो इसकी प्रॉपर जगह है, जो ठीक जगह है दे रखी थी वो 7,848 यहाँ पर इसको लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में जो बॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं इस तरीके के सही संख्या भरो, सही संख्या में भरना है। संख्या नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था अंक, सही अंक भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ गलत दे रखी है। और 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। जो बच्चों को जोड़ने में दिक्कत हो तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने रफ का पेज लिया है। 2 है तो 2 पहले लाइन करेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 लाइन करेंगे, फिर जोड़ लो कितना होगा 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 को हम इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। और जैसे कि हम यहाँ पर 6 में 7 जोड़ना हो तो इससे भी हम लोगों को याद कर लेना चाहिए, ये 6 और 7 जोड़ के कितना होता है 13 होता है। नहीं तो आप इसी तरीके से पहले 6 लाइनें करेंगे और फिर 7 लाइनें करेंगे, फिर जोड़ के लिख देंगे, लेकिन वो आएगा जोड़ने पर 13 आएगा। तो आपको 13 नहीं लिखना है, 13 का आपको 3 लिखना है और 1 जो होगा वो हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 3 तो 8 हो जाते हैं जोड़ने पर, और जो हासिल वाला 1 था उसे और जोड़ेंगे इसके साथ में 8 में, तो 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 9 हो जाता है। तो हमें हासिल भी जोड़ के लिखना है 9, यानी 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, लेकिन साथ में हासिल भी जोड़ना होगा वो 8 में, तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका हल आ गया है, ये हम लोगों ने इसको सही कर लिया है। अब अगला सवाल है जिसमें कुछ अंक दे रखे हैं और कुछ हमें भरना है, जो बॉक्स खाली हैं इनको। तो 9 में हमें 6 जोड़ना है, तो 9 में 6 सबसे पहले 6 जोड़ना है। तो आपको मालूम है पहले ये हमें याद भी हो जाता है, 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। 9 में जब भी किसी संख्या को जोड़ते हैं आप इस संख्या को देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है तो आप 5 लिख दो और यहाँ पर 1 लगा दो, यानी इससे कम कर दो। 6 है, अगर 9 के साथ जोड़ा जा रहा है तो 6 लिखा है तो इससे कम 5, यानी 15 हो जाएगी। 15 के यहाँ पर 15 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर 15 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है 5 लिख के यहाँ पर 1 जो यहाँ पर था उसको आगे हासिल में लगा देंगे, यानी ये नंबर लिखा है इसके ऊपर इस तरफ को ऊपर हासिल लगा देंगे। 8 और 4 तो हम लोग जानते हैं 12 होता है, तो इस 12 में जोड़ लेंगे, 8 और 4 12 में 1 हासिल भी इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1 13 हो जाएंगे, यानी 12 में 1 जोड़ देंगे, डायरेक्टली आप 13 लिखेंगे, यानी 13 हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, लेकिन 13 यहाँ नहीं लिखना है, 13 में से 3 काट के यहाँ लिख देंगे और 1 को कर देंगे हासिल। तो अब 7 और 4 कितना होता है आपको मालूम है, 7 4 11 होता है, लेकिन हासिल भी 1 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पर इन्होंने 12 नहीं लिखा, बल्कि 12 का 2 लिख दिया है और 1 कर दिया है यहाँ पर हासिल। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा और एक हासिल वाला यहाँ पर लिख दिया जाएगा
वो 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट सवाल और बचा हुआ है, उसे हम लोग कवर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो यहाँ बॉक्सेस हैं थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस किए हैं, तो इस डिजिट के नीचे ही होना चाहिए था, थोड़ा सा इन्होंने इधर किया, यानी 5 के नीचे 0 और 0 के नीचे बॉक्स होना चाहिए था। आप समझ लीजिए कि इसके 0 के नीचे ही होना चाहिए था इसको, इस ये लास्ट वाला जो है थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया गलती की वजह से, इस तरफ होना चाहिए था। चलिए आप इसे मान के चलते हैं कि 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 5 के बराबर ही आएगा, उसे लिख दीजिए। और 6 में 6 जोड़ते हैं तो 12 होता है, लेकिन आपको 12 नहीं लिखना है, 12 का लिखना है 2 और 1 कर देना है इधर हासिल। और अब इसे 8 और 9 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, लेकिन हासिल वाला 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 के 9 देखिए 18 नहीं लिखा है, 8 लिखा है और 1 को कर दिया हासिल। एक और अब यहाँ पर 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन हासिल वाला भी जोड़ना है इस 6 में, यानी 6 और 0 जोड़ के 6 आ गया था, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और इस को इस तरीके से आप कंप्लीट करने के बाद अपनी वर्कबुक को पेज नंबर जो 7 है उससे कंप्लीट करने के बाद अपने शिक्षक यानी टीचर से सिग्नेचर करा लेंगे और उसकी तारीख डलवा लेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।